हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैब से, क्योंकि वोकैब क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ इम्प्रूव होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज अलाक्रिटी। ITY एंडिंग वर्ड है, सो वी ऑल नो इट इज़ अ नाउन, इजंट इट? यस, ITY एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है ना। ना लैक्रिटी का मतलब क्या होता है? तत्परता। कितना जल्दी आप कोई एक्शन करते हो, तत्परता। क्विक एंड ईगर एक्शन, क्विक एंड ईगर एक्शन। प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। सो ईगरनेस, तत्परता, उत्सुकता, कितना जल्दी आप कोई एक्शन करते हो, दैट्स लैक्रिटी, ठीक है। एंटोनिम क्या है? डिले, हेजिटेशन, नहीं बाद में करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, तो लैक्रिटी नहीं है। डिले है, हेजिटेशन है। WHO acted with unusual alacrity. WHO acted with unusual. Unusual मतलब usual नहीं है, usual मतलब आम, अक्सर ऐसे ही होता है। unusual मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अलग है कुछ। So WHO acted with unusual alacrity during the outbreak. Outbreak का मतलब होता है कोई चीज़ फैलना, कोई चीज़ शुरू हो, स्पेशली बीमारी हो गया है ना, तो बीमारियाँ जब फैलती है, आउटब्रेक, राइट। नाउ कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? ION एंडिंग वर्ड है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें समझना क्यों ज़रूरी होता है? यस, एनी आइडिया? देखो, कब कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो वोकैब आपको पता होगा, तब आप वर्ड को यूज़ कर पाओगे। लेकिन सेंटेंस में मान लो वोकैब तो आपने प्लेस कर लिया, लेकिन वो वोकैबलरी सेंटेंस में कहाँ पे यूज़ करना है? आपको ये समझ आ रहा है कि ये वर्ड इस सेंटेंस में मीनिंग वाइज फिट हो रहा है, लेकिन इसको मैं यूज़ कहाँ करूँ? जब ये आपको कन्फ्यूजन फेस हो रहा है तो इसका मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके क्लियर नहीं है। जब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाते हैं तो आपको एग्जैक्टली ये भी पता चल जाता है कि ये शब्द मीनिंग के अकॉर्डिंग तो इस सेंटेंस में बैठेगा, लेकिन कहाँ बैठेगा वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का करने का तरीका जो एक्सेप्टेड है, यानी कि वो परंपरा है, वो प्रचलन है कि इसी तरीके से ये काम किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशन, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशन, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिस। एंटोनिम इसका क्या होगा? इरेग्युलरिटी या फिर डिविएशन। कन्वेंशन हमेशा ऐसे ही होता है, डिविएशन ये कुछ अलग काम कर रहा है, डिविएट हो रहा है ना, डिविएशन। नाउ WHO एक्टेड बिफोर फॉलोइंग नॉर्मल कन्वेंशन, मतलब WHO ने पहले ही, हम कह ही रहे हैं कि WHO तत्परता से काम किया है कन्वेंशन के लिए, ट्रेडिशन के हिसाब से, परंपरा प्रचलन के हिसाब से उन्होंने वेट नहीं किया किसी रूल को फॉलो करने का। उन्होंने बोला कि तुरंत फटाफट एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो WHO एक्टेड बिफोर फॉलोइंग नॉर्मल कन्वेंशन, ठीक है। फेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? फेटेड का मतलब क्या होता है? फेटेड का मतलब होता है हाईली प्रेज्ड और ऑनर्ड। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर हम ऑनर करते हैं, सम्मानित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हम उसे फेटेड कह सकते हैं। हम उसे क्या कहेंगे? फेटेड। यहाँ पे ये वर्ब है लेकिन ईडी फॉर्म में यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। ईडी फॉर्म में तो हम जो पास्ट पार्टिसिपल भी होता है ना, V3 और V1 प्लस ING। V1 प्लस ING होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। सो ये दोनों वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं ना, ये विशेषता बताने का, क्वालिटी बताने का भी काम कई बार करते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। बट हियर लेट्स सी इन द सेंटेंस, वॉज वर्ब के इमीडिएटली बाद अगर ये आएगा तो ये वर्ब की तरह ही यूज़ हुआ है, ठीक है। नाउन से पहले आता है तो वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। वेल, सो फेटेड का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेटेड, अपलॉडेड, बहुत ज़्यादा प्रशंसित, बहुत ज़्यादा सम्मानित। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ध्यान ही नहीं दिया हमने, है ना। एक तो सम्मानित करना मतलब आप उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, या फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ओके, द क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स एन एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग। जो एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल, जिसको हम परंपरा प्रचलन कहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग डिनोट करता है, ठीक है। फेटेड, अलाक्रिटी या फिर कन्वेंशन। और इसमें कौन से वर्ड्स नाउन्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कौन से वर्ड्स इसमें नाउन्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेन। स्ट्रेन ये वर्ड वर्ब की तरह भी यूज़ होता है और नाउन की तरह भी यूज़ होता है। जब एक नाउन की तरह, और दोनों में मीनिंग अलग हो रहा है बच्चों। देयर आर मेनी वर्ड्स जिसमें जब आप उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करते हो तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, एंड दिस इज़ वन सच वर्ड। स्ट्रेन मतलब जोर देना, फोकस करना, लेकिन ये एक वर्ब है,
ठीक है। जब नाउन की तरह हम स्ट्रेन यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है प्रकार, टाइप, वेरिएंट, ठीक है। सब टाइप, वेरिएंट, प्रकार, राइट। नाउ यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है। द बुंडीबुग्यो स्ट्रेन कॉज्ड कंसर्न, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, इसने कंसर्न यानी कि चिंताएं उत्पन्न कर दी है, ठीक है। एफिकेसी का मतलब क्या है? ACY एंडिंग वर्ड, अगेन दिस इज अ नाउन। एफिकेसी का मतलब क्या होता है? प्रभावशालिता, ठीक है। सो प्रभावशीलता जो हम कहते हैं इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, कोई चीज़ कितनी इफेक्टिव है, कितनी सक्सेस है, कितनी कामयाब है, इट इज़ एफिकेसी। कितनी कामयाब है तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेलियर या फिर इनइफेक्टिवनेस, फेलियर या फिर इनइफेक्टिवनेस। वैक्सीन एफिकेसी यानी कि वैक्सीन की सक्सेस, वैक्सीन की प्रभावशीलता कितनी ज़्यादा है, वैक्सीन की कामयाबी कितनी ज़्यादा है, वो अनटेस्टेड है, उसका अभी कोई टेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ है। वैक्सीन एफिकेसी रिमेन्स अनटेस्टेड। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड मतलब कहीं पर एक जगह पर सीमित कर देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिट कर देना, ये एक वर्ब है, ये एक वर्ब है। कन्फाइन करना, सीमित करना, लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। एंटोनिम क्या है? फैला हुआ होना, वाइड स्प्रेड, ओपन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द आउटब्रेक इज करंटली कन्फाइंड टू अ रीजन, कह रहे हैं कि अभी फिलहाल ये जो आउटब्रेक हुआ है, एबोला वायरस की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो आउटब्रेक हुआ है ये अभी कन्फाइंड टू अ रीजन है, मतलब सीमित है अभी एक रीजन में, बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, लेकिन है बहुत हानिकारक, बहुत ही खतरनाक है ये, ठीक है। Now, which word means effectiveness or ability to produce results? Which word means effectiveness? प्रभावशीलता। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रभावशीलता या कामयाबी? Confined, efficacy और strain। चलिए, इम्पेयर करना मतलब क्या होता है? इम्पेयर मतलब कमज़ोर कर देना, नुकसान पहुंचाना, हार्मिंग, अफेक्टिंग। इम्पेयरिंग, दिस इज़ अ वर्ब। इम्पेयरिंग मतलब डैमेजिंग और वीकनिंग, कमज़ोर करने वाला या ख़राब करने वाला, कमज़ोर करने वाला, ख़राब करने वाला, हार्मिंग, अफेक्टिंग, नुकसान पहुंचाने वाला, उसको हम कहेंगे इम्पेयरिंग, ठीक है। नाउ एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जब नुकसान पहुंच रहा है तो उसका एंटोनिम होगा बेहतर होना, या वीकनिंग अगर इसका मीनिंग है ना, तो स्ट्रेंथनिंग एंटोनिम बन जाएगा। कमज़ोर करना, ख़राब करना, कमज़ोर करना तो एंटोनिम मजबूत करना, ख़राब करना तो उसका एंटोनिम बन जाएगा ठीक करना। इसलिए यहाँ पे दोनों वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे एंटोनिम्स में, इम्प्रूविंग और स्ट्रेंथनिंग। नाउ वायलेंस इज़ इम्पेयरिंग एक्सेस टू केयर, वहाँ पर जो हिंसा है उसकी वजह से लोगों का इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। वायलेंस इज़ इम्पेयरिंग एक्सेस टू केयर, मतलब एक्सेस टू केयर, इलाज होने में हानि हो रही है, यानी इलाज होने में नुकसान हो रहा है, किसकी वजह से? हिंसा की वजह से। वायलेंस इज इम्पेयरिंग एक्सेस टू केयर। विशियस का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कई बार आप लोगों के एग्जाम्स में बच्चों आ चुका है। विशियस OUS एंडिंग वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। विशियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस एंड वायलेंट, भयानक या क्रूर, भयानक या क्रूर। विशियस, बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर, ठीक है। ब्रूटल, सिवियर, एंटोनिम्स इसका क्या होगा? जेंटल, जो बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं है, मतलब इसका मतलब ये नहीं थोड़ा बहुत क्रूर है, क्रूर नहीं है, उसका एंटोनिम होगा, ठीक है। सो माइल्ड और जेंटल। एबोला कैन बी एक्सट्रीमली विशियस, क्या है? एबोला कैन बी एक्सट्रीमली विशियस, मतलब बहुत ही भयानक हो सकता है ये, बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये। सॉलिसिट करना मतलब क्या? सॉलिसिट करना मतलब रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, आग्रह करना, सॉट और रिक्वेस्टेड, ठीक है, अनुरोध किया हुआ, रिक्वेस्टेड और सॉट। एंटोनिम क्या है? रिक्वेस्ट करना, दूसरा है रिजेक्ट करना, इग्नोर करना, ध्यान ही ना देना। सो लुक एट दिस पर्सन, ही इज़ रिक्वेस्टिंग, ठीक है। सो सॉलिसिट करना, रिक्वेस्ट करना। WHO सॉलिसिटेड ग्लोबल कोऑपरेशन, WHO पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि प्लीज़ कोऑपरेट करो, हमारा साथ दो। हमने भी परंपरा को, परंपरा, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों को हमने साइड में रख के हमने तुरंत वार्निंग इशू की है, तो दुनिया के सामने WHO बोल रहे प्लीज़ कोऑपरेट करो, है ना। सो WHO सॉलिसिटेड ग्लोबल कोऑपरेशन। विच वर्ड मीन्स एक्सट्रीमली डेंजरस और वायलेंट, और ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से किस शब्द का मतलब है एक्सट्रीमली डेंजरस और वायलेंट। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन सेरेन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। अब
इस एप्लीकेशन पे बच्चों आप लोगों को एक कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच दिखेगा जो सिर्फ और सिर्फ वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे कॉन्सेप्ट्स के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन डेप्थ यहाँ पे सभी कुछ पढ़ाया गया है। आपको 200+ आवर्स ऑफ आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और ये है उन बच्चों के लिए जो अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फ्लुएंसी पर काम करना चाहते हैं। यहाँ आपको बस थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि ये हम सेंटेंस बनाएं, और कॉन्फिडेंटली बिना बहुत ज़्यादा टाइम लगाए, सोचे, अटके आप बना पाएँ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पर इस बैच में होता है, ठीक है। चलिए, एंड यस, IB Tier 3 का इंटरव्यू प्रिपरेशन हमारा चल रहा है। क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, स्लॉट्स इंटरव्यू के बुक हो चुके हैं। हम इस बैच में उतने ही एडमिशन्स ले रहे हैं जितने हमारे पास पैनल मेंबर्स के स्लॉट्स अवेलेबल है, बट स्टिल बहुत बच्चों का हमें डेली बेसिस पे कॉल आते रहता है। तो अगर आप लोग भी उनमें से ऐसे हैं कि आप लोग परेशान हो रहे हैं, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप 9821060203, ठीक है, इस नंबर पर आप एक बार कॉल कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वॉच मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए, बट डू नॉट वेट, मतलब इंतज़ार मत करिए। देखो, वॉच करो, लेकिन बस वॉच करके वेट मत करते रहो। वॉच करो, लेकिन उसके साथ साथ अपना जो स्टेप्स लेना है वो लेना शुरू करो। किस पर बात हो रहा है? एबोला आउटब्रेक पर बात हो रहा है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुड गाइड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेज टू एबोला आउटब्रेक। जो एबोला आउटब्रेक हुआ है तो कह रहे हैं कॉशन नहीं, सतर्कता नहीं, एक्स्ट्रा सतर्कता, एक्स्ट्रा कॉशन रखने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल रिस्पांस कैसा होना चाहिए, पूरी दुनिया भर के देशों का रिस्पांस कैसा होना चाहिए एबोला को लेके? बहुत ही ज़्यादा सतर्कता वाला, एक्स्ट्रा कॉशन वाला, विथ अनयूजुअल अलैक्रिटी। हम कह रहे हैं कि अनयूजुअल मतलब ये आम अलैक्रिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इतनी तत्परता से WHO काम करता है। WHO पहले वेट करता है कि हाँ ठीक है, जो कन्वेंशन है वो फॉलो हो। इस बार कन्वेंशन वगैरह कोई परंपरा फॉलो करने का WHO ने वेट नहीं किया। WHO ने बोला भाई तुरंत शुरू हो जाओ, लग जाओ, अपनी तैयारी करो, ठीक है। तैयारी क्या करो? अपना प्रिकॉशन लेने की, अपने आप को सेफ रखने की, ठीक है। उसके लिए WHO का पहला स्टेप क्या होता है? विथ अनयूजुअल अलैक्रिटी WHO डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर चिंताजनक होती है तो WHO सबसे पहले वार्निंग कैसे देता है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इशू करके, डिक्लेयर करके, ठीक है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया किस बात को लेके? ओवर द एबोला आउटब्रेक इन सेंट्रल अफ्रीका, नॉट इवन वेटिंग फॉर द एडवाइस ऑफ एन इमरजेंसी कमेटी। यूजुअली क्या होता है कि जब भी उनको कुछ चिंताजनक लगता है तो एक इमरजेंसी कमेटी बिठाते हैं, एक इमरजेंसी कमेटी सारी चीज़ें स्टडी करती है, फिर उनको बोलती है कि हाँ ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, इसको आप जो है डिक्लेयर कर दो। इस बार उन्होंने इमरजेंसी कमेटी का भी वेट नहीं किया, इसीलिए कह रहे हैं विथ अनयूजुअल अलैक्रिटी, ठीक है। सो नॉट इवन वेटिंग फॉर द एडवाइस ऑफ एन इमरजेंसी कमेटी ऑफ एक्सपर्ट पैनलिस्ट्स। ये जो एडवाइस करने वाली इमरजेंसी कम्युनिटी है इसमें एक्सपर्ट पैनलिस्ट बैठते हैं, लेकिन इनका भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। एज इज कन्वेंशन, कह रहे हैं यही परंपरा है, यही कन्वेंशन है, ट्रेडिशन है, बट इस बार वेट नहीं किया WHO ने। WHO हैज़ नेवरदलेस बीन फेटेड फॉर स्विफ्ट एक्शन बाय ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स। और जो भी ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने WHO की इस बात पर जमकर तारीफ की है। WHO हैज़ नेवरदलेस बीन फेटेड, ठीक है। फेटेड मतलब अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, सम्मानित करना, फॉर स्विफ्ट एक्शन, उन्होंने बहुत तुरंत स्विफ्ट एक्शन लिया है ना, बाय ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स गिवन दैट देयर आर सेवरल अननोन्स अराइजिंग फ्रॉम द करंट स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक। और क्यों उनकी WHO की तारीफ हो रही है ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा? क्योंकि इस आउटब्रेक को लेके, ये जो एबोला वायरस है इसको लेके, एबोला जो आउटब्रेक हुआ है इसको लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। सेवरल अननोन्स, कई चीज़ें नहीं पता है ना। तो जब तक चीज़ें पता हो तब तक फैल जाए, तो WHO ने समझदारी इसी में समझी कि भाई फटाफट पहले प्रिवेंशंस लेना लोग शुरू कर दें, है ना। सो ग्लोबल हेल्थ गिवन दैट देयर आर सेवरल अननोन्स अराइजिंग फ्रॉम द करंट स्ट्रेन, ये जो अभी फिलहाल जो स्ट्रेन फैल रहा है, जो टाइप, जो वेरिएंट फैल रहा है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। द अनकॉमन, कह रहे हैं कि ये कॉमन वायरस नहीं है, कॉमन स्ट्रेन नहीं है, ये अनकॉमन बुंडीबुगियो स्ट्रेन है। दिस स्ट्रेन हैज़ कॉज्ड फ्यूअर आउटब्रेक्स इन द पास्ट। ये स्ट्रेन जो है
पहले इतना ज़्यादा नहीं फैला है, हैज़ कॉज्ड फ्यूअर आउटब्रेक्स इन द पास्ट एंड द एफिकेसी ऑफ यूजुअली इफेक्टिव काउंटर मेजर्स सच एज वैक्सीन्स, जो कि हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट द कॉमन जायर स्ट्रेन। जो जायर स्ट्रेन है उसके लिए तो जो वैक्सीन्स अभी अवेलेबल है वो काफ़ी इफेक्टिव है, highly effective है against the common Zaire strain, and the other therapies are currently untested with Bundibugyo। ये वाला जो स्ट्रेन है इसके साथ में जो वैक्सीन्स हैं वो जायर स्ट्रेन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जो दूसरे थेरेपीज़ हैं वो भी सब बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन इस स्ट्रेन पर इसकी एफिकेसी अभी टेस्ट नहीं हुई है ना, वैक्सीन्स की एफिकेसी इस पर टेस्ट नहीं हुई है। The new Ebola outbreak was notified in the Eastern Democratic Republic of Congo, DRC and Uganda. It is said to be smaller and confined to a limited cross-border region between the two nations. ये जो दो nations हैं इनके smaller confined to limited cross-border region between the two nations, but there are still concerns. बहुत छोटी जगह पर ही अभी सीमित है, लेकिन अभी चिंताएं बहुत ज़्यादा है। concerns that because of the ongoing conflict and displacement, लेकिन चिंताएं क्यों हैं? वहाँ पर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट में यूजुअली क्या होता है कि लोग अपनी जान बचा के, अपने परिवार की जान बचा के लोग भागते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, और वो कहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड अगर होंगे तो वो कितना फैलाएंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है ना। सो देर आर स्टिल कंसर्न्स दैट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इन द रीजन, केसेस माइट गो अनडिटेक्टेड। जो केसेस हैं वो अनडिटेक्टेड हो सकते हैं, लीडिंग टू अ स्प्रेड एंड इम्पेयरिंग एक्सेस टू केयर। और इससे क्या होगा कि ये फैल सकता है और एक्सेस टू केयर जो है वो भी इम्पेयर हो रहा है, यानी कि वीकन हो रहा है, डैमेज हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। According to WHO, as on May 16, 2026, 8 laboratory confirmed cases, 16 मई को 8 laboratory confirmed cases, जिसमें से 246 suspected cases है and 80 suspected deaths है। इसकी mortality rate बहुत ज़्यादा high है, ठीक है। have been reported in the DRC's Ituri province। 2 lab confirmed cases including 1 death। 2 lab confirmed cases है, मतलब लैब में भी confirm हुआ है, और जिसमें से एक केस में डेथ हो गया है, विथ नो अपेरेंट लिंक टू ईच अदर, हैव बीन रिपोर्टेड इन कंपाला, युगांडा। WHO हैज़ लिस्टेड अ क्लच ऑफ फैक्टर्स। क्लच ऑफ फैक्टर्स मतलब कई सारे फैक्टर्स उन्होंने नोट किया हुआ है, ठीक है। हाई पॉजिटिविटी रेट ऑफ द इनिशियल सैम्पल्स, 8 पॉजिटिव्स अमंग 13 सैम्पल्स। 13 सैम्पल उन्होंने उठाए, उसमें से 8 जो है वो पॉजिटिव है, तो हाई पॉजिटिविटी रेट है। The confirmation of cases in Kampala and increasing trends in syndromic reporting of suspected cases and clusters of deaths across Ituri province। मतलब कई सारी डेथ्स हो रहे हैं इटूरी प्रोविंस में, और जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है इन सिंड्रोमिक रिपोर्टिंग ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, ठीक है, दैट पॉइंट टूवर्ड्स अ पोटेंशियली मच लार्जर आउटब्रेक। ये सारी बातें जो है इन सभी को देखते लग रहा है कि पोटेंशियली जितना लग रहा है उससे ज़्यादा बड़ा आउटब्रेक है ये, लार्जर आउटब्रेक दैन व्हाट इज़ बीइंग डिटेक्टेड। जितना डिटेक्ट हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आउटब्रेक लग रहा है ये। एट एनी रेट, कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे, एट एनी रेट WHO हैज़ राइटली टेकन अ रिस्क अवर्स मतलब हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, है ना। रिस्क अवर्स मतलब रिस्क नहीं लेना, अवर्स करना मतलब डिसलाइक करना, है ना, डिसलाइक करना या हेट करना। तो हम रिस्क को हेट कर रहे हैं, हमें रिस्क नहीं लेना भाई, हम पहले ही अपनी तैयारी कर लो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न इशू कर दिया। और देखो ये वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे वर्ड्स, हैज़ राइटली टेकन, ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव फेटेड, मतलब अपलॉडेड, तो यानी कि तारीफ़ हो रही है, ठीक है। तो जो टोन है वो आप ये कह सकते हैं कि वी आर अप्रिशिएटिंग, है ना। सो अप्रिशिएटिंग है, अपलोडिंग है, ऐसा टोन है जो राइटर है उसका, ठीक है। सो एट एनी रेट WHO हैज़ राइटली टेकन अ रिस्क अवर्स पाथवे। तो रिस्क अवर्स पाथवे लिया है WHO ने। WHO बोले ठीक है, जो समझ में आ रहा है अब समझने की वेट नहीं करेंगे, पहले हम स्टेप्स लेना शुरू कर दें, लोग कम से कम अपने आप को सतर्क करना शुरू कर दें। व्हेन डीलिंग विद अ कंडीशन दैट हैज़ अ 50% फेटेलिटी रेट, 50% फेटेलिटी रेट है, मतलब अगर 10 लोगों को होगा तो उसमें से 5 की डेथ होगी, है ना। तो इतना हाई फेटेलिटी रेट है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ज़्यादा इसका रिस्क मत लो, लोगों को इन्फॉर्म करना और लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। वाइल इट सेज दैट मोर्टालिटी रेट्स कैन रेंज बिटवीन
sorry. Yes. So while it says that mortality rates can range between 25% and 50% depending on the viral strain, कह रहे हैं कि इस वायरल का जो स्ट्रेन है, इस वायरस का जो स्ट्रेन है उसको देखते हुए 25 से 50% तक mortality rate है. Access to medical care and speed of treatment, लेकिन अगर मेडिकल केयर जल्दी मिला और जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो गया, एंड द स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट, देर आर अननोन्स दिस टाइम अराइजिंग आउट ऑफ द बुंडीबुग्यो स्ट्रेन. कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है कि भाई पहले तो केयर कब मिलेगा. अब मान लो कि वायरस किसी को इन्फेक्ट हो गया है, उसको इन्फेक्शन हो गया उस वायरस का, ठीक है, लेकिन वो उसको इलाज मिलना कब शुरू हो रहा है, उसका स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि अलग अलग लोगों पे स्पीड ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इंडिविजुअल मेडिकल सिचुएशंस एंड कंडीशंस, राइट. तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है अभी फ़िलहाल इस स्ट्रेन को लेके. एबोला इज़ कंटेजियस यानी कि स्प्रेड हो सकता है ये, है ना. जैसे कोरोना कंटेजियस था, ईजिली स्प्रेड होने वाला, तो वैसे ही सबसे पहली बात तो एबोला कंटेजियस है एंड कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो सकता है विथ एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड्स एंड कंटामिनेटेड सर्फेसेस. मतलब जैसे इसके टाइम पे था, कोरोना के टाइम पे हम ग्लव्स यूज़ कर रहे थे, सब लोग मास्क यूज़ कर रहे थे, है ना. तो कंटामिनेटेड अगर सर्फेस है, उस सर्फेस के टच में भी अगर आप आ रहे हैं तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं, है ना. तो बॉडी फ्लूइड्स एंड कंटामिनेटेड सर्फेसेस एंड कैन बी विशियस, कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है. Can be vicious. The horrific 2014 to 16 outbreak which swept across Guinea, Liberia and Sierra Leone resulted in over 28,600 reported cases and 11,325 deaths. आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है ना. तो 2014 से 16 में जो हॉरिफिक आउटब्रेक हुआ था, तो उस टाइम पे इतने रिपोर्टेड केसेस थे. रिपोर्टेड का मतलब कि इतना जो नंबर्स में आया है, जो नंबर्स में नहीं आया वो तो अलग बात है, फिर उसके ऊपर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं. जो रिपोर्टेड केसेस थे, इतने रिपोर्टेड केसेस में इतने डेथ्स हैं. बाय इशूइंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल अलर्ट, ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल अलर्ट है. अर्ली ऑन, जल्दी इसको इशू करके WHO has solicited the cooperation of the world in handling the crisis. कह रहे हैं कि ये क्राइसिस है और इसको हैंडल करने में हमें पूरे विश्व की सहायता चाहिए, हमें पूरे विश्व का सहयोग चाहिए, राइट. क्राइसिस, इन हैंडलिंग द क्राइसिस. नाउ ये वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल, क्राइसिस आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है. देखिए सबके नाउन्स कितने तैयार हैं. क्राइसिस ये सिंगुलर है या प्लूरल, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. नाउ आउटब्रेक कंट्रोल एक्टिविटीज़, ये जो आउटब्रेक है, ये जो स्प्रेड हो रहा है, इसको कंट्रोल करने की एक्टिविटीज़ एट दिस स्टेज मस्ट अनफेलिंगली इंक्लूड इफेक्टिव पेशेंट एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. अब मान लो कि इसको हमें अगर कंट्रोल करना है, तो कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, कोरोना के टाइम पे आइसोलेशन हो रहा था, राइट. तो पहले तो इफेक्टिव, अनफेलिंगली मतलब बिना फेल हुए पेशेंट को ट्रैक करना है. पेशेंट पहले पता चले कि हाँ ये इन्फेक्टेड है और ये किसके किसके कांटेक्ट में आया है. सो इंक्लूड इफेक्टिव पेशेंट एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. इंटेंसिव सपोर्ट फॉर एवरी पेशेंट, हर एक पेशेंट को इंटेंसिव सपोर्ट मिलना चाहिए. सेफ एंड डिग्निफाइड बरियल्स, अब जिनकी डेथ हो रही है तो उनकी सेफ और डिग्निफाइड बरियल्स होनी चाहिए, ये नहीं कि बस बस डिस्पोज कर दिया, ठीक है. वैक्सीनेशंस इफ़ दे वर्क, और अगर वैक्सीनेशंस काम कर रहे हैं तो वैक्सीनेशंस भी होना चाहिए. एंड सोशल मोबिलाइजेशन टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सोशल मोबिलाइजेशन होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सके अबाउट द डिजीज़ अमंग द पब्लिक. जनता में जनता में इस डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना ज़रूरी है ताकि लोग अपने प्रिवेंशन मेजर्स ले सके. नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल. देखो अब यहाँ पे कैजुअल और ह्यूमरस टोन नहीं है, ठीक है, सेलिब्रेटरी नहीं है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अप्रिशिएटिंग एंड सेलिब्रेटिंग. सेलिब्रेट करना मतलब उत्सव मनाना, यहाँ पे ये बहुत ही सीरियस इशू है, तो इसके लिए आप सेलिब्रेटरी टोन नहीं यूज़ कर सकते हैं. इमोशनल और पर्सनल भी नहीं है, इमोशनल और पर्सनल भी नहीं है, ठीक है. यहाँ पे क्रिटिकल येट कॉशनरी टोन है. यहाँ पे टोन कैसा है, क्रिटिकल येट कॉशनरी टोन है, क्योंकि हर वक्त
कॉशन किया जा रहा है कि ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, इन लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, सोशल मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो यस, बिकॉज दिस इज़ अ सीरियस इशू, तो इसके लिए सेलिब्रेटरी ये वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाई डिड WHO डिक्लेयर अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्विकली? WHO ने इतना जल्दी क्यों ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दिया? बिकॉज द आउटब्रेक हैड ऑलरेडी स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसलिए ड्यू टू अननोन्स रिलेटेड टू द बुंडेबुग्यो स्ट्रेन, ये जो स्ट्रेन है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है और हम वेट नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें पता चले तो तब तक मतलब आधी दुनिया में फैल जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए फटाफट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है WHO ने। टू प्रमोट वैक्सीनेशन कैंपेन्स नहीं, बट बिकॉज देवर नो ट्रीटमेंट्स, ये भी नहीं है। विच फैक्टर में वर्सन द एबोला आउटब्रेक इन द अफेक्टेड रीजन? अफेक्टेड रीजन में जहाँ पर ये फैल रहा है एबोला, वहाँ पे कह रहे हैं कि क्या फैक्टर है जो इसको और बद से बदतर बना सकता है? एक्सेसिव टूरिज्म, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ और सिचुएशन को ख़राब कर सकता है। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ना, व्हाट डज द वर्ड अलैक्रिटी मीन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है, ठीक है, एंड अगेन आने की संभावना रखता है। ऑल द वोकैबुलरी दैट इज इन करंट यूज, in current relevance, and it has also been asked in previous years, they hold a very high chance of reappearing in your examinations, okay? So what does the word alacrity mean? IT binding word है तो ये क्या है? Noun है। IT binding word है तो ये क्या है? Noun है। और इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम इसको 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, वोकैब के टाइम पे भी, एडिटोरियल के टाइम पे भी। अब आपको ये वर्ड याद हो जाना चाहिए और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करना क्यों ज़रूरी है? जैसे आप कमेंट करते हैं तो फिर आपके सेंसेस, कई सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं एंड यू रिटेन दैट वर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। रिटेंशन हाई हो जाता है वंस यू कमेंट द मीनिंग एंड द क्वेश्चंस, द आंसर्स, व्हाटएवर इज आस्क्ड, ओके। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नाउ एबोला, एबोला इज़, यहाँ पे आप एक डिजीज़ का नाम ले रहे हैं। सो एबोला इज़ अ हाईली डेंजरस डिजीज़, ठीक है। शुड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO डिक्लेयर हेल्थ इमरजेंसीज एट एन अर्ली स्टेज ऑफ आउटब्रेक? जब भी कोई बीमारी की शुरुआत ही हो रही है, वो फैलना शुरू ही हो रहा है, क्या उसी टाइम पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे कि WHO, अगर किसी भी प्रॉब्लम की शुरुआत ही हो रही है, जैसे यहाँ पे तो हेल्थ इमरजेंसी की बात की है, तो क्या WHO जैसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को किसी भी बीमारी के शुरू होते ही, शुरुआत में ही हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए? येस और नो, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। आप अपना ओपिनियन कैसे फ्रेम करेंगे? यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनको आप पढ़ के अपना ओपिनियन प्रॉपर्ली फ्रेम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इंग्लिश विद सुमन शर्मा, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, इंग्लिश विद सुमन शर्मा, ठीक है, ताकि आप रिविजन्स भी कर सकें, ठीक है बच्चों। तो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।